गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड ऑन द जनरल अवेयरेंस। तो फर्स्ट है, हु स्टार्टेड द इंडिविजुअल सत्याग्रह ऑन 17 अक्टूबर 1940। जो इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किया गया 17 अक्टूबर 1940 को, तो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? चारे विनोबा भावे। चारे विनोबा भावे के द्वारा इंडिविजुअल सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट किया गया था। और इसका इंडिविजुअल सत्याग्रह आंदोलन इसमें इसमें कहा गया था चारे विनोबा भावे के द्वारा ये कहा गया, जो सामूहिक आंदोलन ना करके ये एक व्यक्तिगत रूप से सरकार की जो नीतियां हैं उसके खिलाफ सत्याग्रह स्टार्ट करें। तो इसीलिए इंडिविजुअल सत्याग्रह आंदोलन का नाम दिया गया था। ये स्टार्ट किया गया था आचार्य विनोबा भावे के द्वारा 17 अक्टूबर 1940 को। गोल्डन एरा ऑफ इंडियन कल्चर वार ड्यूरिंग। जो गोल्डन एरा सुनहरी जो समय था भारतीय कल्चर का, वो कौन सा था? किसके समय में जो गोल्डन एरा था इंडियन कल्चर के लिए, तो किसके शासनकाल में? गुप्ता एरा। आंसर इज गुप्ता एरा। गुप्ता सम्मत था, यह गोल्डन एरा था किसके? भारतीय कल्चर के लिए। सूर्य सेन, उसको क्या कहते हैं? सूर्य सेन को कहते हैं दा। मास्टर दा कहते थे सूर्य सेन को। उसको जेल भेजा गया था किसके? कब भेजा गया था? किसके कारण उसको जेल भेजा गया था? तो हुआ चित्तगांव आर्मोरी रेड। जो आर्मोरी रेड हुआ था उसके उसमें इसको सूर्य सेन को जेल भेजा गया था। जो सूर्य सेन कब हुआ था? जिस 18 अप्रैल 1930 में हुआ था चित्तगांव आर्मोरी रेड। और ककोरी रोबरी की बात करते हैं तो इसमें क्या हुआ था? ट्रेन रोबरी इसको कहते हैं, ट्रेन रोबरी कहते हैं। कहां पे हुआ था? ये लखनऊ में हुआ था। लखनऊ में हुआ था। जब हुआ था 1925 में, 9 अगस्त 1925 में, 1925 में। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल्ला लीड कर रहे थे। राम प्रसाद बिस्मिल्ला इसमें लीड कर रहे थे इस ककोरी रॉबरी को। जो मुजफ्फराबाद कॉन्स्पिरेसी, जो मुजफ्फराबाद कॉन्स्पिरेसी है, ये कब हुआ था? 1908 में। 1908 में हुआ था मुजफ्फरापुर कॉन्स्पिरेसी। इसमें किसको क्या कहते हैं? जहां इसको कहते हैं अलीपुर बम। अलीपुर बम। इसमें इसमें जो है खुदीराम बोस, खुदीराम बोस खुदीराम बोस और दूसरे कौन थे? प्रफुल्ला चक्की थे। प्रफुल्ला, इन्होंने बम फेंका था किसके ऊपर? और उसको मार दिया था एच डी किंग फोर्ड को, किंग फोर्ड के ऊपर। और इनको जेल हो गई थी, उसको इसकी हत्या के कारण, एच डी किंग फोर्ड के कारण। रिकट्स इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन। जो रिकट बीमारी होती है, ये कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से फैलती है? तो कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से फैलती है? ये है विटामिन डी। जो विटामिन डी है हमारा, आंसर रहा हमारा विटामिन डी। विटामिन डी का जो केमिकल नेम रहता है हमारा, वो है कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल जो किसकी कमी से फैलता है? रिकेट्स किसकी कमी से फैलता है? विटामिन डी। और विटामिन डी का क्या है केमिकल नेम? कैल्सीफेरोल। अस्कॉर्बिक एसिड, जो स्कॉर्बिक एसिड रहता है हमारा, ये कौन सा केमिकल नाम है? कौन सी विटामिन? ये है विटामिन सी। विटामिन जो सी है उसका केमिकल नाम है स्कॉर्बिक एसिड। और इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी फैलती है? स्कर्बी। जो स्कर्बी बीमारी है किसकी डेफिशिएंसी से फैलती है? विटामिन सी की कमी से। थायामाइन, थायामाइन जो विटामिन है, ये कौन सा है? इसका है इसको केमिकल नाम है बी वन। जो बी वन है हमारा, इसको क्या केमिकल नाम है? थायामाइन। और इसका से कौन सी बीमारी फैलती है? बेरी 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 बेरी। और रेटिनोल, ये विटामिन केमिकल नेम क्या है? विटामिन ए का। रेटिनोल जी का केमिकल नेम है विटामिन ए। इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी फैलती है? नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस। Quinine, the commonly used drugs for malaria, is obtained from plant. Which part of the plant yield the drug? जो क्वानिन है, ये
इस्तेमाल की जाती है मलेरिया के ठीक ट्रीटमेंट के लिए। और ये प्लांट से कुनीन कहाँ से निकालते हैं? प्लांट से। और प्लांट का कौन सा पार्ट से ये प्राप्त की जाती है ड्रग? तो वो है स्टेम बार्क। आंसर इज स्टेम बार्क। विच ऑफ द फॉलोइंग वाई द कैपिटल ऑफ पलवा डायनेस्टी? जो पलवा डायनेस्टी है इसकी कैपिटल कहाँ थी? तो कहाँ थी इसकी? कांचीपुरा। कांचीपुरम द कैपिटल ऑफ द पलवा डायनेस्टी। आंसर इज सी, पलवा डायनेस्टी। अगर हमें पलवा डायनेस्टी की बात करते हैं तो पलवा डायनेस्टी के द्वारा जो है महाबलीपुरम टेम्पल बनाया गया था। कौन सा टेम्पल बनाया गया था? महाबलीपुरम। महाबलीपुरम, जो महाबलीपुरम टेम्पल बनाया गया था पलवा डायनेस्टी के द्वारा। और किसके द्वारा बनाया था गया था? ये था नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट। नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट के द्वारा बनाया गया था महाबलीपुरम टेम्पल। और ये एक यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है। यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है ये महाबलीपुरम टेम्पल। और ये कौन सी स्टाइल में बनाया गया है? द्रविड़न स्टाइल में। कौन से स्टाइल में बनाया गया है? द्रविड़न स्टाइल में। द्रविड़न स्टाइल में बनाया गया है। और कहां पे बनाया गया है? तमिलनाडु में। और मदुराई की बात करते हैं तो मदुराई जो टेम्पल बनाया गया था, मदुराई में कौन सा टेम्पल बनाया गया है? मीनाक्षी टेम्पल। मीनाक्षी टेम्पल कहां पे बनाया गया है? मदुराई में। कौन सी नदी के किनारे? वैगाई नदी के किनारे। वैगाई नदी के किनारे मीनाक्षी टेम्पल बनाया गया है। और ये पांड्य डायनेस्टी के द्वारा बनाया था। कौन सी डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था? पांड्यन डायनेस्टी के द्वारा। ये भी एक द्रविड़ स्टाइल में बनाया गया है। जो जितने भी टेम्पल बनाए गए हैं साउथ इंडिया वाले टेम्पल हैं वो कौन से स्टाइल में बनाए गए हैं? द्रविड़न स्टाइल में। द स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर प्रीवेलेंट इन द नॉर्थ इंडिया। जो नॉर्थ इंडिया के टेम्पल बनाए गए थे उसका आर्किटेक्चर किसके हिसाब से, कौन से स्टाइल से बनाया गया था? जो वो है नागर स्टाइल में। जो साउथ इंडिया के हैं वो द्रविड़न स्टाइल है। और जो नॉर्थ इंडिया के टेम्पल बनाए गए थे वो कौन से स्टाइल में थे? नागर स्टाइल में। व्हेन डज द साउथ मॉनसून बिगिन इन इंडिया? जो साउथ वेस्ट जो मॉनसून है भारत में कब शुरू होती है? तो कब होती है? 1 जून को। 1 जून को शुरू होती है हमारी कौन सी? साउथ वेस्ट मॉनसून। और साउथ वेस्ट जो मॉनसून है इसके आने से कौन सी जो क्रॉप है बोई जाती है? वो कौन सी क्रॉप है? वो है हमारी खरीफ क्रॉप। जो खरीफ क्रॉप बोई जाती है वो कौन सी मॉनसून से बोई जाती है? साउथ वेस्ट मॉनसून। विच अमंग द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ जायद क्रॉप? जो जायद क्रॉप है इसकी बेस्ट एग्जांपल कौन सी है? तो कौन सी है इसमें से जायद क्रॉप है? जो हमें 3 क्रॉप होती है, जायद क्रॉप, रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप। जो हमारी रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप के बीच जो क्रॉप होती है वो कौन सी क्रॉप है? वो है जायद क्रॉप। और जो रबी खरीफ की क्रॉप है ये कब बोई जाती है? ये बोई जाती है जून में। जून जुलाई में बोई जाती है। और जो रबी की क्रॉप है ये कौन से? अक्टूबर नवंबर में। नवंबर में जो रबी की क्रॉप को क्या कहते हैं हम? विंटर क्रॉप भी कहते हैं। विंटर क्रॉप भी कहते हैं। और खरीफ वाली क्रॉप इसको हम रेनी क्रॉप कहते हैं। रेनी क्रॉप भी कहते हैं। हमें इसमें पूछा गया है जायद क्रॉप ये कब बोई जाती है? ये बोई जाती है मार्च से लेके जून तक। जून के बीच जो है इसको सोन किया जाता है। फसल उगाई जाती है मार्च से लेके जून तक। तो हमें पूछा है जायद क्रॉप की एग्जांपल क्या है? तो हमारी क्या है? ककम्बर और वाटरमेलन। ये इसकी एग्जांपल है। ककम्बर और वाटरमेलन इज द एग्जांपल ऑफ द जायद क्रॉप। राइस और मेज। ये राइस और मेज कौन सी क्रॉप है? ये राइस और मेज ये है हमारी खरीफ क्रॉप। क्या कौन सी है? खरीफ क्रॉप है। वीट है, ओनियन है,
और मस्टर्ड और गम, ये कौन सी क्रॉप है? ये हमारी है रबी क्रॉप, रबी क्रॉप या विंटर क्रॉप्स। इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कम से कम इसमें 5-7 क्वेश्चन इस फैक्ट से बने हैं और इसमें से कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द बादशाह खान? इसमें से बादशाह खान कौन जाना जाता है? बादशाह खान के नाम से कौन जाना जाता है? तो कौन है? खान अब्दुल गफर खान, ये बादशाह के नाम से जाना जाता है। और इनको क्या कहते हैं? फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। कौन से क्या कहते हैं? फ्रंटियर, फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। और ये भारत के पहले फॉरनर थे, फॉरनर थे जिनको भारत रत्न मिला था, भारत रत्न दिया गया था। तो आंसर हमारा रहा बादशाह खान इज नोन एज खान अब्दुल गफार खान। What was the name of the वुमेन रेजिमेंट इन द इंडियन नेशनल आर्मी ऑफ सुभाष चंद्र बोस? जो उस वुमेन रेजिमेंट का क्या नाम था जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाया गया था, रेजिमेंट खड़ी की गई थी इंडियन नेशनल आर्मी? तो क्या है वो? कौन सी रेजिमेंट थी? इंडियन नेशनल आर्मी की कौन सी रेजिमेंट थी जो जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा उसको स्टार्ट खड़ा किया गया था? तो वो कोई थी रानी झांसी रेजिमेंट, रानी झांसी रेजिमेंट इसके द्वारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो खड़ी की गई थी इंडियन नेशनल आर्मी के। इन विच ईयर त्रिपुरा सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हैपेंड? कौन से सन में जो त्रिपुरी सेशन हुआ था? तो कौन से सन में हुआ था? 1939 में, 1939 में, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे? सुभाष चंद्र बोस क्या थे? प्रेसिडेंट थे। और इसमें से महात्मा गांधी ने सपोर्ट नहीं किया था, महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को सपोर्ट नहीं किया था और इन्होंने रिजाइन दे दिया था, रिजाइन दे दिया था किससे? इंडियन नेशनल कांग्रेस से, प्रेसिडेंट से रिजाइन दे दिया था। और क्या बनाया था? और इसने फाउंडेशन किया था फॉरवर्ड ब्लॉक का, फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा बनाया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और 1922 कौन सा सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का? इसमें था गया सेशन, गया सेशन। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? सी आर दास, सी आर दास। जो सी आर दास इज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस। और 1924 में, 1924 में कौन सा सेशन हुआ था? बेलगाम सेशन। जिसके प्रेसिडेंट कौन थे? इसके प्रेसिडेंट थे महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी एक ही बार जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थे इसके प्रेसिडेंट बने थे 1924 में। 1925 में इसके प्रेसिडेंट कौन थे? 1925 में कानपुर सेशन हुआ था, कानपुर ये कहाँ सेशन हुआ था? कानपुर में हुआ था। और इसके जो प्रेसिडेंट रही थी वो थी सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू गवर्नर रही है हमारी, गवर्नर ऑफ द स्टेट। कहाँ? यूपी की गवर्नर रही है सरोजनी नायडू। और 1925 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट रही है, कौन से कहाँ ये सेशन कहाँ हुआ था? कानपुर में हुआ था। If you like this video, please subscribe my channel. Thanks for watching.